आप फिल्म मेकिंग, वीडियो प्रोडक्शन या फिर पोस्ट प्रोडक्शन की किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका वीडियो रेजोल्यूशन और उसके चंद फॉर्मेट्स। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो की क्वालिटी या तो बेहतर हो सकती है या फिर बुरी हो सकती है। कैमरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फिल्म करता है, एडिटर के पास वो चीज़ें आती हैं और फर्दर वो उस पे काम करके उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिफरेंट रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करके उनको डिफरेंट मीडियम्स में अवेलेबल करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीडियो रेजोल्यूशन की। वीडियो रेजोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली आपकी वीडियो कितनी क्रिस्प है, कितनी शार्प है, या फिर वो एक आपके जो स्क्रीन है उस पर वो कितनी बड़ी आपको नज़र आ रही है। तो बेसिकली वो रेजोल्यूशन की वजह से मुमकिन होता है। रेजोल्यूशन या तो क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। और ये होता किस तरह से है? बेसिकली पिक्सल्स की वजह से। पिक्सल्स आपके पास, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा छोटे 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 दाने स्क्रीन पे मिलके एक पूरी स्क्रीन बनाते हैं, तो पिक्सल बिल्कुल वही पिक्सल ही होते हैं जो कि डिजिटली एलिमेंट्स होते हैं जो उसको आपकी वीडियो को बेहतर बनाते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो की क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। सिर्फ पिक्सल्स ही एक ऐसा पैरामीटर नहीं है, वीडियो में और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ मौजूद हैं। अगर हम बात करें बिट रेट की, तो बिट रेट भी एक इस तरह की आपके पास एक चीज़ है कि जो पर सेकंड के हिसाब से आपके डाटा को, जो वीडियो डाटा होता है उन सिग्नल्स को स्टोर करता है डिजिटली और फिर क्वालिटी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। बिट रेट अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फ़ाइल बहुत हैवी हो सकती है या फिर वो आपके प्लेबैक में अड़ सकती है। तो आपको एक नॉर्मल फिजिबल बिट रेट को मेंटेन रखना होता है। रेजोल्यूशन जो कॉमन हमारे पास यहाँ पर हैं, फिल्म मेकिंग जब स्टार्ट हुई कुछ और थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कैमरास की इनोवेशंस और बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ रेजोल्यूशंस चेंज होती गई। स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास होती थी सबसे पहले, जो होती थी 720 इंटू 480। तो 720 इंटू 480 का मतलब क्या है? 720 पिक्सल्स जो कि उसकी विड्थ है और 480 उसकी जो हाइट है। तो उन दोनों को, उन पिक्सल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो रेजोल्यूशन आती है। उसके बाद डीवी पैल इसके साथ, जो कि आपका बहुत अरसे तक टीवी ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन का फॉर्मेट रहा। जो टीवी पे जितनी भी प्रोडक्शन होती थी वो डीवी पैल पे रिकॉर्ड होती थी। उसकी रेजोल्यूशन 720 इंटू 576 थी, अगेन 720 इंटू 576 पिक्सल्स जो डायमेंशन इसकी होती है, और इसी क्वालिटी को वो बनाती थी। डेफिनेशन बढ़ती चली गई, आपके पास एच डीज आ गए। आप कहीं पर भी एच डी सुनते हैं तो आपको पता होता है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1920 इंटू 1080 है। और इसी तरह से अगर हम आगे जाएं फिर 2K 2048 इंटू 1080, 4K में आपके पास 3840 इंटू 2160। तो ये सारी रेजोल्यूशन जो है बेसिकली आपकी क्वालिटी को इन्हेंस करती रहती है। ये जो इमेज आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता है कि किस तरह से रेजोल्यूशन काम करती है और कितना डिफरेंस होता है एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन के बाद मल्टीपल रेजोल्यूशंस में। इसके बाद मैं अगर बात करूं कुछ वीडियो फॉर्मेट्स की, तो फॉर्मेट्स बेसिकली क्या काम करते हैं कि आपका जो डाटा प्रोडक्शन में जिस तरह से भी फिल्म हुआ होता है उनको डिजिटली स्टोर करने के लिए आपके कंप्यूटर में, आपकी हार्ड ड्राइव में आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स रिक्वायर होते हैं। तो इन्हीं फॉर्मेट्स की वजह से वो जो इतनी बड़ी वीडियो होती है, ख्वाह वो टेप पर हो या वो एसडी कार्ड पर हो या वो किसी और भी प्लेटफॉर्म पर हो, तो वो आपकी डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्टोर होती है। आपका ब्रॉडकास्ट फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, आपका डिजिटल का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, या फिर सेम फॉर्मेट में रहते हुए आप डिफरेंट कंप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्रेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक फाइल है जिसकी रेजोल्यूशन है 1920 इंटू 1080 और ये एक एच डी रेजोल्यूशन में आपके पास फाइल है, अब अगर आप इस पे फर्दर कंप्रेशन यूज़ करते हैं, आप इसको कम कर सकते हैं। आप इसी फाइल को 480 इंटू 360 बना सकते हैं। मे बी आपने सिर्फ इसको व्हाट्सएप वर्जन प्रीव्यू के लिए बनाना हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको मज़ीद कंप्रेस कर रहे हैं या फिर आप इसको डिकोड कर रहे हैं। जब ये कंप्रेशंस काम करते हैं तो आपके पास डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर अपनी कोई वीडियो फाइल के आगे देखा होगा .mp4 या .mov या .avi। तो ये फर्दर आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं
जो कि कंप्रेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। रेजोल्यूशन वीडियो का कोई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे सेम रेजोल्यूशन जो है आपकी MP4 में भी हो सकती है, .mov में भी हो सकती है, .avi, या आपके पास बेतहाशा और फर्दर कंप्रेशंस या एक्सटेंशंस मौजूद हैं। तो इसी तरह ये जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट कंप्रेशंस मौजूद होती हैं, और कंप्रेशंस के आगे मज़ीद थोड़ा टेक्निकली अगर हम देखें तो ये कोडेक्स होते हैं आगे, जो इनको डिफरेंट कंप्रेशंस की तरफ लेके जाते हैं। आपकी वीडियो को कंप्रेस करने के लिए या फिर उसको डीकम्प्रेस करने के लिए ये कोडेक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये कोडेक्स ही बेसिकली आपकी वीडियो के अंदर इसको एनकोड या डिकोड करके आपके पास आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट आपको चाहिए होती है उसके हिसाब से उसको बनाते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं फ्रेम रेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और आजकल आपने देखा होगा स्लो मोशंस वगैरह, कुछ स्लो मोशंस आपको बड़े अल्ट्रा स्लो मो उनको कहा जाता है, या फिर उनमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होती है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ जो मेंटेन करती है ये फ्रेम रेट करता है। तो वीडियो का फ्रेम रेट क्या होता है? फ्रेम रेट बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी है इमेजेस की, कि आपकी कंसेक्यूटिव इमेजेस जो रिकॉर्ड हो रही हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड हो रही है। ये नॉर्मली पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जो स्टैंडर्ड हमारे पास ब्रॉडकास्ट का फॉर्मेट है वो 25 फ्रेम पर सेकंड है। आपने अक्सर वीडियो जो आप रिकॉर्ड करके देखी होगी उसके ऊपर 25 FPS लिखा आ रहा होगा, या मे बी 24 लिखा आ रहा होगा। तो 25 FPS का मतलब ये है 25 फ्रेम पर सेकंड, और इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सेकंड के अंदर 25 इमेजेस मौजूद हैं, जो कि कंबाइन करके आपको एक सेकंड की वीडियो दिखा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक सेकंड के अंदर 25 की जगह ये 60 हो जाए, या 60 की जगह ये 120 इमेज हो जाए, तो आप सोच सकते हैं सेकंड वही है, ड्यूरेशन वही है, आपके पास टाइम वही है, लेकिन इमेजेस बढ़ गई हैं, तो आपके पास अंदर की डिटेल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप जब एक सेकेंड जिसके अंदर 120 फ्रेम्स हैं, 120 इमेजेस हैं, जब आप उसको स्लो मोशन करेंगे तो आपके पास ज़्यादा स्मूथ स्लो मोशन होगा, क्योंकि आपके पास एक शॉट एक इमेज से दूसरी इमेज में जाने के लिए डिटेल ज़्यादा मौजूद है। स्लो मोशन के लिए, ये अल्ट्रा स्लोमो के लिए आपके पास फ्रेम जो स्टैंडर्ड मैंने बताया, अगर 25 है या 24 है, तो उससे मतलब आप समझ लें कि आपके पास 1000 फ्रेम तक भी कैमरास मौजूद हैं, जो कि अल्ट्रा स्लोमो आपको दिखाते हैं। 600 फ्रेम, 800 फ्रेम बड़ा कॉमनली इसको वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट में जब आप देखते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल आपको स्लोमो में दिखाते हैं, तो वो बेसिकली अल्ट्रा स्लोमो कैमरास उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये तो थी कुछ बेसिक बेसिक टेक्निकलिटीज़ वीडियो रेजोल्यूशन, फॉर्मेट्स, कंप्रेशंस के हवाले से। मुझे यकीन है कि आप लोग इससे थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब ये है कि रेजोल्यूशंस बहुत सारी मौजूद हैं, कंप्रेशंस बहुत सारे मौजूद हैं, फॉर्मेट्स बेतहाशा हैं। आपके पास डिफरेंट कैमरास के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के अंदर हो सकते हैं, फिर एडिटिंग के बाद भी उनको कन्वर्ट करने के लिए भी आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2-3 एक जो मेजर फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, और आप उन्हीं पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है क्विक टाइम फॉर्मेट, जिसकी एक्सटेंशन बनती है .mov। मतलब किसी भी फाइल, जो वीडियो फाइल है, जब आपने उसको सेव किया, जब आपने उसको या तो एक्सपोर्ट किया, तो आप उस फाइल की नाम के आगे आपके पास अगर .mov लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्विक टाइम फाइल है। फर्दर इसके अंदर डिफरेंट कोडेक्स हो सकते हैं। ब्रॉडकास्ट के लिए ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है ये फाइल, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इसका डाटा बहुत ज़्यादा ये स्टोर करती है। मतलब जो इसके कंप्रेशंस हैं, जो इसके कोडेक्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर होती है, और ऑब्वियसली उसी की वजह से वो क्वालिटी बेहतर होती है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला फॉर्मेट मैं कहूँगा आजकल के दौर में, वो है MP4। इसका बेसिक कोडेक जो यूज़ हो रहा होता है वो H.264 है। तो बेसिकली ये आपकी रेजोल्यूशन को भी मैक्सिमम मेंटेन रखता है, और उसके साथ साथ मिनिमम साइज़ के अंदर जो उसका डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट रेजोल्यूशन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे यही MP4 आपका HD हो सकता है, यही MP4 आपका 6K हो सकता है, 4K हो सकता है, और फर्दर इसकी आगे बिट रेट अगर कम हो तो इसके साइज़ कम हो सकते हैं। ये बेस्ट फॉर्मेट है आजकल, साइज़ के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, और डिफरेंट मीडियम्स के लिए। मतलब ब्रॉडकास्ट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी आजकल डाटा, खासतौर पे अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो क्लाइंट आपका मुल्क से बाहर होगा वो आपको डाटा ऑनलाइन भेजेगा।
तो MP4 ही एक बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट हो सकता है आपके पास, जो इतना बड़ा डाटा जो कि उसने ज़्यादा शूट किया हुआ है वो आपको ऑनलाइन कहीं पर वो भेज सके। तो आप इस पे फर्दर काम करके इसको ब्रॉडकास्ट के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं, आप इसको डिजिटल मीडियम्स के लिए भी कर सकते हैं और फर्दर मोबाइल डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ब्रॉडकास्ट के लिए क्विक टाइम फॉर्मेट, फर्दर इसके डिफरेंट कोडेक्स, और कॉमनली यूज़ या फिर प्रोफेशनली या फिर पर्सनली किसी और कैपेसिटी में काम करने के लिए आपके पास MP4 फॉर्मेट सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले फॉर्मेट्स हैं। तो ये तो थे आपके पास कुछ बेसिक वीडियो फॉर्मेट्स, रेजोल्यूशंस और फर्दर उनकी कंप्रेशंस। तो आप इनको थोड़ा सा खुद भी स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये ही बहुत डिपेंड करता है आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट किस हिसाब से। जितनी हैवी, जितनी बड़ी रेजोल्यूशन की फ़ाइल आपके पास होगी, आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ज़्यादा हो सकती है। तो इनको थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा माइंड में रखें। आगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम इनको मज़ीद देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से।